अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज का जो टॉपिक है मेरा वो कैंसर के हवाले से है। हर दिन 330 बिलियन सेल्स हमारी बॉडी के अंदर मरते हैं और नए जन्म लेते हैं। जब युवराज सिंह को कैंसर हुआ, संजय दत्त को कैंसर हुआ तो वो एक्सरसाइज कर रहे थे। शराब नहीं पिया, कभी गुटखा नहीं खाया और कभी यानी कि सिगरेट नहीं पिया, तो कैंसर फिर भी देखने में आता है नज़र में कि भाई मुझे कैंसर हो गया। तो इस बारे में वजूहत करेंगे और थोड़ा सा डिस्क्राइब करेंगे। बेसिकली ना कभी शराब पी, ना कभी स्मोक किया, लेकिन फिर भी उसे कैंसर हो। अगर मैं बात करूँ तो कैंसर से पहले आपको इस बात को पहले जाने कि कैंसर को समझने से पहले आपको अपने बॉडी के अंदर जो सेल्स हैं उनको समझना पड़ेगा। और स्टीम्स नाम के एक सेल होते हैं, उसका बहुत मेजर रोल आता है इसमें। तो आइए जानते हैं इस वीडियो में। हर दिन तकरीबन लगभग 330 बिलियन सेल्स हमारी बॉडी, हम सबकी बॉडी के अंदर डाइड होते हैं और अगेन बर्थ लेते हैं, जन्म लेते हैं अपनी बॉडी के अंदर। तो ये सब किस तरह मुमकिन है, आइए इस बात को ज़्यादा तफसील से समझने की कोशिश करते हैं। एक मशहूर डायलॉग था, मूवी आपने क्वीन देखी होगी। क्वीन मूवी के अंदर एक डायलॉग कहा था कि गुप्ता जी ने कभी शराब नहीं पिया, कभी सिगरेट नहीं पी और उनको कैंसर हो गया। काश पी लेते तो अच्छा ही होता। डाउट नहीं कि अल्कोहल पीने से 7 अलग अलग टाइप के कैंसर के रिस्क बढ़ते हैं, जैसे कि लिवर कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, इसोफेगस कैंसर, लंग कैंसर, माउथ कैंसर, थ्रोट कैंसर और पैनक्रियाटिक कैंसर जैसे 16 अलग अलग कैंसर टाइप्स का रिस्क बढ़, बल्कि 200 से ज्यादा अलग अलग टाइप के कैंसर होते हैं, डिपेंडिंग अपॉन ये हमारे शरीर में कहां से स्टार्ट होता है। तो मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि चिराग नाम का एक लड़का था और उसके साथ ऐसा क्या हुआ और क्यों उसमें बेसिकली हीमोग्लोबिन एक नाम का कैंसर था। कि भाई उसमें हीमोग्लोबिन में ये होता है कि आपकी जो रेड ब्लड सेल है वो बनना डेड हो जाती है। और आपको फिर डिफरेंट टाइप्स आपने सुना होगा कि भाई खून की बोतलें लगती हैं, यानी ब्लड्स की आपको बॉटल्स लगेंगी। उसके लिए आप डेली से वीक के अंदर, मंथ के अंदर जैसी ड्यूरेशन टाइम पीरियड आपके ब्लड की नीड होगी वो आपका कम होगा और आपको अगेन लगवाना पड़ता है। एक वक्त ऐसा आता है कि आपको उस बच्चे को महसूस भी नहीं होता कि मेरे हाथ पे इंजेक्शन या सुई नीडल लगा रही है। तो ये सब जानने की कोशिश करेंगे। इसका बायोडाटा मैं आपसे शुरू करता हूँ। पेरेंट्स ने उसका रूटीन चेकअप करवाया तो पता चला कि हीमोग्लोबिन लेवल बहुत कम था। एक टेस्ट से पता चला कि चिराग को थैलेसीमिया मेजर नाम का एक ब्लड डिसऑर्डर है। It was a random test by which we came to know that he is thalassemia major, and then the life took a turn. My friends doesn't go any hospital. Why always I had to go? I used to say, it's not like the beta. They also go for fever, something and all like that only. So he was very small. So okay, mama, okay, fine. दुनिया भर में करीब 42% कैंसर के केसेस प्रिवेंटेबल हैं। और गुप्ता अंकल को ना कैंसर हो गया। उन्होंने कभी शराब नहीं पी, सिगरेट नहीं पी, फिर भी कैंसर हो गया। इससे अच्छा तो पी ले। अगर मैं बात करूँ तो ये एक क्वीन मूवी का कॉमेडी सीन था, पर अगर आप देखें तो कई लोग ऐसे हैं जो अल्कोहल और सिगरेट वगैरह का इस्तेमाल करते हैं रेगुलर बेस पर उनको कैंसर नहीं। तो ये सब भी हमें जानने की जरूरत है और मैं आपको कुछ वीडियो और फैक्ट्स एंड फिगर के साथ समझाना चाहूँगा कि ये ऐसा क्यों होता है। तो आइए जानते हैं। ने जिंदगी भर स्मोक किया, शराब की जिंदगी भर चिराग को ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत पड़ेगी। इंडिया में हर साल करीब 10 से 15 हजार बच्चे थैलेसीमिया से ग्रसित पाए जाते हैं। कि इंडिया को थैलेसीमिया कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड बुलाया जाता है। ये एक इनहेरिटेड बीमारी है, यानी कि आपके परिवार में अगर किसी को है तभी आपको। 2015 में ताइवान में एक स्टडी करी गई थी जिसने बताया कि जनरल पॉपुलेशन के मुकाबले थैलेसीमिया के पेशेंट्स में 52% ज्यादा कैंसर होता है। हर स्टेम सेल्स, ऐसे सेल्स जिनसे दूसरे सेल्स बनते हैं, ये खुद को अलग अलग प्रकार के सेल्स में बदल सकते हैं। इसके साथ साथ स्टेम सेल्स खुद को रेप्लिकेट भी कर सकते हैं। यही वो सेल्स हैं जिनसे ब्लड सेल्स बनते हैं, स्किन सेल्स बनते हैं, मसल सेल्स बनते हैं। यही सेल्स डैमेज टिश्यू को रिपेयर भी कर सकते हैं। प्रेगनेंसी की शुरुआत में जब एक फर्टिलाइज्ड एग ब्लास्टोसिस्ट बनता है, एक बहुत ही अर्ली स्टेज एम्ब्रियो की बच्चे बनने से पहले, तो ब्लास्टोसिस्ट के अंदर जो स्टेम सेल्स पाए जाते हैं उन्हें एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स कहा जाता है। और ये ऐसे सेल होते हैं जो बॉडी के किसी भी सेल का रूप ले सकते हैं। एडल्ट्स में स्टेम सेल्स, जिन्हें सोमैटिक स्टेम सेल्स भी कहा जाता है, वो शरीर के जिस टिश्यू या ऑर्गन में होते हैं उसी के हिसाब से वो डिफरेंशिएट कर पाते हैं। हमारी स्किन वाले जो स्टेम सेल्स हैं वो सिर्फ स्किन सेल्स ही बन पाते हैं। और हमारे खून में जो ब्लड स्टेम सेल्स हैं वो अलग अलग तरह के ब्लड सेल्स में ही स्टीम ब्लड सेल के हवाले से मैं आपको आज थोड़ी बहुत वीडियो गाइड करता हूँ। अब आते हैं स्टीम ब्लड सेल क्या होते हैं, पहले तो आप ये वीडियो देखें और उसको जानिए।
क्या ये फ्रैक्शन फिगर है, तो आइए देखें। जैसे कि रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स, नर्व सेल्स, फैट सेल्स, स्किन सेल्स। सितंबर 2023 में की गई इस रिसर्च को देखिए। इसके अनुसार सभी सेल्स का जो टोटल नंबर है हमारी बॉडी में वो ट्रिलियंस में है। एक छोटे बच्चे में 17 ट्रिलियन सेल्स होते हैं, एक एवरेज एडल्ट फीमेल में 28 ट्रिलियन और एक एवरेज एडल्ट मेल में 36 ट्रिलियन। हर रोज हमारी बॉडी में बिलियंस ऑफ सेल्स मरते रहते हैं और बिलियंस ऑफ सेल्स नए भी बनते रहते हैं। स्पेसिफिकली कहा जाए तो 330 बिलियन सेल्स यानी हर रोज रिप्लेस होते हैं। आप आज सुबह जो इंसान थे, अभी शाम को आप वो इंसान नहीं हो। आइए, सबसे मेजर हमारे नज़र में आता हुआ था अल्कोहल यानी शराब। शराब को पीने के बाद तकरीबन 7 तरह के कैंसर्स डायग्नोस हो सकते हैं आपकी बॉडी के अंदर, अगर आप ड्रिंक लवर हैं तो। और अगर मैं नेक्स्ट इस बड़ा स्टेप कर लूँ तो सिगरेट यानी कि जो आम है स्मोक के अंदर अगर आप देखें, सिगरेट के अंदर आप देखें तो 16 तरह की कैंसर सामने आते हैं। लीवर कैंसर आ जाता है, माउथ कैंसर आ जाता है, उसमें भी बहुत से क्राइटेरिया हैं। पर अगर मैं ओवरऑल बात करूँ तो तकरीबन 200 से ज़ायद ऐसे कैंसर हैं जो आमतौर पे पाए जाते हैं। अगर मैं 16 और 7 22 से 32 जो हैं हटा दूँ तब भी 180 यानी कि तकरीबन 80 to 90% ऐसे कैंसर अभी भी बाकी हैं जो आपकी बॉडी में खुद जन्म दे सकते हैं। तो आइए इसको थोड़ा सा फ्रैक्शन फिगर में जानने की कोशिश करते हैं। ना ये काम स्टेम सेल्स के द्वारा किया जाता है। अलग अलग टिश्यूज में जो रीजनरेशन होता है उस टिश्यू के स्टेम सेल के द्वारा किया जाता है। लिवर एक बहुत ही यूनिक ऑर्गन है क्योंकि वहां पर फुली डेवलप्ड, फुली स्पेशलाइज्ड लिवर सेल्स भी डिवाइड होते हैं और अपनी संख्या को रैपिडली बढ़ा सकते हैं। टिपिकली पूंछ अगर काट दो तो वो दोबारा से ग्रो हो जाती है। ऐसे ही हमारी लिवर का अगर 90% हिस्सा भी आप काट के फेंक दो तो दोबारा से ग्रो हो जाएगी हमारी। अगर आप कहोगे कि बियर तो शराब है ही नहीं, वाइन सेहत के लिए अच्छी होती है, अल्कोहल पीने से लिवर पर सबसे ज्यादा बुरा असर पड़ता है और लिवर कैंसर का रिस्क भी बहुत बढ़ जाता है। लेकिन सिर्फ अल्कोहल ही नहीं, अगर आप जंक फूड खाते रहोगे, अपना वेट बढ़ाते रहोगे, हर्बल के नाम पर कुछ भी अपने शरीर में डालते रहोगे तो भी आपको लिवर प्रॉब्लम्स हो सकती है। जैसे कि मई 2008 की इस मेजर स्टडी ने बताया कि हर साल बॉडी के 10% फैट सेल्स रिप्लेस होते हैं। साइड टॉपिक है यहाँ पर कि क्या हमारे ब्रेन सेल्स भी रीजनरेट जाता है कि हमारे दिमाग में ज्यादातर न्यूरॉन्स हमारे बर्थ के समय तक ही बन जाते हैं। करीब 100 बिलियन न्यूरॉन्स दिमाग के केवल 2 हिस्सों में देखा गया है। एक है हिपोकैम्पस जो हमारी मेमोरीज, लर्निंग और इमोशंस में इन्वॉल्व होता है, और दूसरा ऑल्फैक्टरी बल्ब जो स्मेल करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। In the hippocampus and in the olfactory bulb, there are 2 regions where new neurons are made throughout life. दिमाग के दूसरे न्यूरॉन्स रीजनरेट नहीं करते और जिंदगी भर वैसे ही बने रहते हैं। और ब्रेन के अलावा स्पाइनल कॉर्ड, हार्ट और जॉइंट्स में भी बहुत कम रीजनरेटिव कैपेसिटी देखी। हर रोज हमारी बॉडी 500 मिलियन स्किन सेल्स शेड करती है। इसका मतलब पता है क्या, कि हर 4 हफ्ते में हमारी पूरी स्किन रीजनरेट। हमारे इंटेस्टाइन के अंदर की जो लाइनिंग है वो केवल 5 से 7 दिन में पूरी तरह रीजनरेट हो सकती है। नए रेड ब्लड सेल्स 1 सेकंड में 2-3 मिलियन प्रोड्यूस हो सकते हैं। इनका एवरेज लाइफ स्पैन सिर्फ 120 दिन का होता है। स्टेम सेल्स में भी खुद को रेप्लिकेट करने का और इसी तरीके से सेल्फ रिन्यूअल का पोटेंशियल होता है। यही कारण है कि अगर आप कहीं गिर जाते हैं, खरोंच लग जाती है, तो कोई बड़ी चीज नहीं, क्योंकि आपकी स्किन सेल्स रीजनरेट हो जाते हैं। जितने ही रेड ब्लड सेल्स आपने किसी और को दिए, 4 से 6 हफ्ते में वो वापस आ जाते। जीन को एक तरह से प्रोग्राम की तरह समझ सकते हो, जिनमें डिटेल्ड सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होती हैं। सेल ग्रोथ डिस्टर्ब हो सकती है। जैसे P53 ट्यूमर सप्रेसर जीन, ये एक सिक्योरिटी गार्ड की तरह ये जीन को रिपेयर करने का काम कर सकता है। अगर कोई सेल बहुत पुराना या डैमेज्ड हो जाए तो जीन उसे मरने की इंस्ट्रक्शन दे देती है। इस प्रोसेस को प्रोग्राम्ड सेल डेथ या अपोप्टोसिस, डैमेज्ड जीन्स को रिपेयर करने का काम करती है। सिक्योरिटी गार्ड जीन्स है, फिल्टर जीन्स है, मैकेनिक करने से रोका जा सकता है, रिपेयर किया जा सकता है या उन्हें बॉडी से हटाया भी जा सकता है। इस सिक्योरिटी गार्ड, फिल्टर और मैकेनिक ही डैमेज हो जाए, फिर कौन इनके काम संभालेगा? अनकंट्रोल्ड तरीके से ग्रो करने लगे, फैलने लगे तो ऐसे सेल को कैंसर सेल बुलाया जाता है। इन कैंसर सेल्स में अक्सर ये भी काबिलियत होती है कि ये दूसरे टिश्यूज को इन्फिल्ट्रेट कर सके। यही कारण है कि कैंसर बॉडी के किसी एक हिस्से से शुरू होता है, लेकिन धीरे धीरे अगर उसे रोका न गया तो बॉडी के और पार्ट्स में भी फैलने लग जाता है। कैंसर सेल्स को खत्म किया जाना किसी पावरफुल केमिकल की मदद से, इसी प्रोसेस को कीमोथेरेपी कहा जाता है। इस जो भी फास्ट रीजनरेटिंग हेल्दी सेल्स हैं बॉडी के, कैंसर सेल्स के साथ साथ उन पर गंजे हो जाते हैं, क्योंकि हमारे हेयर फॉलिकल सेल्स बड़े ही फास्ट रीग्रोइंग सेल्स। इसलिए कीमोथेरेपी के दौरान डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स होती हैं, वॉमिटिंग आती है, डायरिया आता है। बोन मैरो हमारी हड्डियों के अंदर पाया जाने वाला सॉफ्ट स्पॉन्जी टिश्यू होता है। एक होता है येलो बोन मैरो, जहां ऐसे स्टेम सेल्स होते हैं जो फैट, कार्टिलेज या बोन सेल्स बन जाते हैं। दूसरा होता है रेड बोन मैरो, जहां ब्लड स्टेम सेल्स होते हैं जो रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स या प्लेटलेट्स बन जाते हैं। एनीमिया हो सकता है।
हीमोग्लोबिन लेवल अक्सर नीचे गिर जाता है, तो ये आकर उस वुंड को हील करते हैं। लेकिन अगर ये कम होंगे तो एक्सेसिव ब्लीडिंग होगी, वुंड हो गया तो उससे फाइट बैक करते हैं। बैलेंस न्यूट्रिशियस डाइट होनी चाहिए, अच्छी नींद पूरी करनी चाहिए, आपको स्ट्रेस से दूर रहना चाहिए, रेगुलर हैंड वॉशिंग करनी चाहिए, मास्क पहनना है, फूड हाइजीन की मदद से बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शन से बचा जाए, रेगुलर एक्सरसाइज करनी बहुत जरूरी हो। जिस डॉक्टर सेवंती लिमाई ने बताया कि कीमोथेरेपी वाले दिन पर भी वो ट्रेडमिल पर दिखते, कारण कि आज वो इतने अच्छे से रिकवर कर पाए हैं। अब मान लीजिए कीमोथेरेपी से कैंसर सेल्स तो खत्म हो गए, लेकिन सवाल आता है कि अब जो हेल्दी ब्लड सेल्स डिस्ट्रॉय हुए हैं उन्हें कैसे रिस्टोर किया जाए। इसके लिए किया जाता है स्टेम सेल ट्रांसप्लांट, जिसे बोन मैरो ट्रांसप्लांट भी कहा जाता है। ये ब्लड कैंसर केसेस में इंसान के खुद के कुछ हेल्दी स्टेम सेल्स ही उसको दिए जा सकते हैं। ऐसे केस में इसे कहा जाता है ऑटोलोगस स्टेम सेल ट्रांसप्लांट। पेशेंट की एक बाह से खून जाता है एक एफरेसिस मशीन में, स्टेम सेल्स को यहाँ पर अलग किया जाता है और बचा हुआ खून दूसरी बाह से वापस दिया जाता है। मैरो की पर्याप्त मात्रा ही नहीं होती, हेल्दी ब्लड सेल्स मिल ही नहीं पाते उतने। ऐसे केस में इसे कहा जाता है एलोजेनिक स्टेम सेल ट्रांसप्लांट। इसका फुल फॉर्म होता है ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन टाइपिंग। आपके भाई या बहन के साथ आपका HLA टाइपिंग परफेक्टली मैच करे, इसकी प्रोबेबिलिटी 25% है और ये परफेक्ट मैच होने का चांस बहुत बहुत कम हो जाता है, 1 लाख में से 1। ये अपना एक वर्ल्ड वाइड डेटाबेस डोनर थे रोमन सिमिंस्की, जो नेटिवली रशिया से हैं लेकिन 2005 से जर्मनी में सेटल्ड हैं। रोमन एक प्रिसिशन मैकेनिक हैं लेकिन किक बॉक्सिंग करना पसंद करते हैं। एक बार उनकी किक बॉक्सिंग टीम ने ब्लड डोनेट मुंह के अंदर डालकर गाल के पास से स्वैब सैंपल लिया जाता है, तो उन्होंने कहा हाँ क्यों नहीं। रोमन कहते हैं कि उनके लिए जरूरी नहीं था कि वो किसे डोनेट करने जा रहे हैं, बल्कि बस ये जरूरी था कि उनके डोनेट करने से किसी की जान बचे। Das war mir jetzt nicht wichtig zu wissen an wen, sondern dass meine Spende jetzt ein Leben retten kann. स्टेम सेल्स दोस्तों हमारे बोन मैरो के अलावा हमारे पेरिफेरल ब्लड में भी पाए जाते हैं, यानी कि वो खून जो हमारे हार्ट, आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज। बस एक फर्क है, जब आपका खून आपके हाथ से निकाला जाता है तो उस खून को पहले एक मशीन में भेजा जाता है जहां पर स्टेम सेल्स को अलग किया जाता है और फिर वही खून शरीर में आपके वापस भेज दिया जाता है। इस प्रोसेस को PBSC कहा जाता है, पेरिफेरल ब्लड स्टेम सेल। इसी तरह रोमन ने स्टेम सेल डोनेशन के जरिए चिराग की जान बचाई। चिराग पूरी तरीके से हेल्दी हो सका। चिराग ने ठीक होने के बाद रोमन को एक लेटर लिखा जिसे पढ़कर रोमन और उनकी वाइफ की आंखों में आंसू आ गए। Als der erste Brief von Chirag ankam, waren wir alle überwältigt. Also bei uns sind wirklich alle Emotionen hochgekommen. इस साल मई में दोनों का पहली बार फेस टू फेस मिलना भी हुआ। उस फॉर्म में आपको बेसिक डिटेल्स भरनी होंगी, जैसे कि आपका नाम, आपकी उम्र, आपका एड्रेस। रजिस्टर करने के कुछ ही दिनों बाद आपके घर में एक बिल्कुल फ्री एक स्वैब किट आ जाएगी। इस स्वैब किट में आपको मिलेंगे 3 क्लीन स्टेरिलाइज्ड बुकल स्वैब एनवेलप, कंसेंट फॉर्म और एक इंस्ट्रक्शन भी अपने चीक में डालना होगा। इस सैंपल को साइन किए गए कंसेंट फॉर्म के साथ उसी किट में दिए गए एनवेलप में बंद कीजिए और इस एनवेलप को स्क्रीन पर दिखाए गए तरीकों से रिवर्स पिकअप रिक्वेस्ट कीजिए। फिर आपके सैंपल का इस्तेमाल करके आपका HLA टाइप पता किया जाएगा और पूरे प्रोसेस को होने में लगभग 40 दिन का समय लगेगा। इसके बाद आपको DKMS की ईमेल आएगी जिसमें लिखा होगा कांग्रेचुलेशंस, आप वर्ल्ड स्टेम सेल डोनर के डेटाबेस में सफलतापूर्वक रजिस्टर हो। आपको स्टेम सेल डोनेशन के लिए एक कॉल आएगा। सबसे पहला है इनहेरिटेड म्यूटेशन, कि आप म्यूटेटेड जीन के साथ ही पैदा हुए। ऐसा यूजुअली तब होता है जब आपने अपने पेरेंट्स से इस डैमेज्ड जीन को इनहेरिट किया हो। कुछ केसेस में तब भी हो सकता है जब आप एम्ब्रियो थे और वहां पर ये म्यूटेटेड जीन डेवलप हो गया। दुनिया में टोटल कैंसर केसेस में से लगभग 5 से 10% कैंसर केसेस इनहेरिटेड म्यूटेटेड जीन्स की वजह से होते हैं, यानी कि बचपन से ही ये जीन्स आपके अंदर होती हैं। आपकी उम्र के साथ साथ जीन्स वेयर आउट होने लग जाती हैं, इसलिए रिपोर्ट को देखिए। 2017 से 2019 तक जो कैंसर के केसेस देखे गए, उनमें से 90% केसेस 50 साल या इससे ज्यादा उम्र के लोगों में, कि कैसे कर्व ऊपर जा रहा है, और मैक्सिमम इंसिडेंस 85 to 89 ईयर्स वाले इंटरवल में देखने का। तो आपकी यंग एज में ही डेथ हो गई डेंगू या मलेरिया की वजह से, या फिर आप इतनी लंबी उम्र जिए कि आप एक कैंसर पेशेंट बन गए। You either die from malaria or you live long enough to see yourself become cancer. बाकी और बीमारियां कम होती हैं। लोग ज्यादा लंबी उम्र जीते हैं, और लोग अगर ज्यादा लंबी उम्र जी रहे हैं तो जीन डैमेज का रिस्क उतना ही ज्यादा बढ़ता चला जाता है। यह है लाइफस्टाइल कॉजेस। अच्छी खबर यह है कि करीब 42% कैंसर के केसेस प्रिवेंटेबल हैं, लाइफस्टाइल फैक्टर्स की वजह से, स्मोकिंग की वजह से होते हैं। 5.6% अल्कोहल की वजजह से होते हैं। तो ये बात ये देखिए, 7.8% कैंसर के केसेस होते हैं ओबीज यूवी रेडिएशन की वजह से होते हैं। सूरज की हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज
दोपहर के समय अपनी वेदर ऐप में देखा करो कि यूवी इंडेक्स कितना है। अगर यूवी इंडेक्स को पेनिट्रेट करके आपके डीएनए को डैमेज करती है, जीन्स डैमेज करती है, जिसकी वजह से स्किन कैंसर होता है। बार बार सन की वजह से टैन होना या सनबर्न होना, इसी का दोपहर के 4 बजे तक बाहर मत निकलो धूप में। ये वो समय है जब यूवी इंडेक्स सबसे ज्यादा होता है, स्पेशली समर्स के समय में। विंटर्स में इतना ज्यादा नहीं होता। मैं तो सनस्क्रीन लगानी बहुत जरूरी चीज। कैंसर केसेस होते हैं फिजिकल इनएक्टिविटी और पुअर डाइट की वजह से। बेरीज, नट्स, सीड्स, हर्ब्स, होल ग्रेन्स, बीन्स, मिल्क, एग, ये सब शामिल कर। बनाने वाली कंपनीज ने कहा कि अब से हम ये नहीं डालेंगे, लेकिन अभी तक जो आपने खाया वो सनसेट येलो और कार्मोसिन कलरिंग डाली जा रही थी। सनसेट येलो FCF एक ऐसा केमिकल है जिसका अगर यूरोपियन यूनियन में इस्तेमाल किया गया तो लेबल लगाना पड़ता है उस पैकेट पर कि बच्चों से रिलेटेड यहाँ पर हेल्थ वार्निंग। केमिकल्स की लंबी लिस्ट मिल जाएगी जो पहले परमिटेड थे, लेकिन उसके बाद जैसे 2018 में स्टायरीन, मायरसिन, बेंजोफिन को बैन किया गया। इसमें स्ट्रेचिंग, कार्डियो और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग तीनों तरीके की जिसमें आप मसल्स को स्ट्रेच करते हो। कार्डियो वो एक्सरसाइज जैसे कि रनिंग या स्विमिंग जहां पर आपकी हार्ट बीट ऊपर होती है, और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग जहां पर वेट लिफ्टिंग की जाती है। कहीं बेंजीन, एस्बेस्टोस, विनाइल क्लोराइड, आर्सेनिक, इनका तो इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है क्योंकि ये सारे के सारे ह्यूमन कार्सिनोजेंस की कैटेगरी में आते हैं। पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर्स के एक्सपोजर से कैंसर हो सकता है। और एयर पोल्यूशन तो आपके हाथ में नहीं है, लेकिन हेपेटाइटिस बी का वायरस, हेपेटाइटिस सी का वायरस, HIV वायरस, ह्यूमन हर्पीज वायरस, ह्यूमन टी लिम्फोट्रोफिक वायरस, मेर्कल सेल पोलियोमा वायरस, HPV वायरस, इनसे बचने का वैक्सीन लगवाइए। हेपेटाइटिस सी की वैक्सीन लगवाइए। अक्सर ये वैक्सीन बचपन में ही लग जाती हैं लोगों को, लेकिन HPV एक नई वैक्सीन आई है HPV वायरस से प्रोटेक्ट करने के लिए, ये लगवानी जरूरी है। का महीना ब्लड कैंसर अवेयरनेस मंथ भी होता है, यही कारण कि मैंने वीडियो सितंबर में बनाया। आई होप मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी और उम्मीद करता हूँ कि आप सब हेल्दी हैं और अपनी लाइफ में सिक्योर हैं और कोशिश करें कि उससे दूर ही रहें। सो ये नहीं कि अब आप सिगरेट पीना और अल्कोहल पीना शुरू कर दें कि कैंसर हर चीज़ से होता है, पर बाकी सब चीज़ों से भी क्या पता उस 16 वर्ष